डेवलपमेंट सीरीज की आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेआउट के बारे में जो हमारा बहुत पावरफुल टूल होता है एंड्रॉयड के यूआई डिज़ाइन करने के लिए, जिसका नाम है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो आज हम कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो के की पॉइंट अगर देखते हैं हम, तो हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट की पॉइंट है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में जानेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है फिर कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जो कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं, जो पेरेंट और सिबलिंग होते हैं उनको कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम चेन का क्या यूज होता है वो देखने वाले हैं। उसके बाद में हमारा गाइडलाइन क्या होती है वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि बैरियर्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि कुछ पॉइंट रहेंगे जिनको हमें याद रखना होता है जब हम कंस्ट्रेंट लेआउट को बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं उन सब के लिए देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो में न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है। तो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट हेल्प टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज लेआउट विदाउट डीपली नेस्टेड हायरार्की। मीन्स जैसे क्या होता है कि हमारा कोई भी यहाँ पर एक लेआउट है, ये हमने एक लेआउट लिया है। अगर हमें कोई भी यहाँ पर अरेंज करने होते हैं, एग्जाम्पल हमारा एक ये व्यू है, दूसरा व्यू ये है, तीसरा हमारा थर्ड व्यू यहाँ पर है, कोई भी है, ए बी और ये हमारा सी है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि अगर लीनियर लेआउट लेना हो तो हमें एक ये लीनियर लेआउट हो जाएगा, दूसरा लीनियर लेआउट हमारा यहाँ पर रहेगा जो इनका रैपर रहेगा, फिर थर्ड हमारे ये जो भी अंदर होंगे वो नेस्टेड होंगे। मीन्स एक लेआउट उसके अंदर फिर दूसरा लेआउट फिर तीसरा लेआउट, ऐसे इस तरीके से होते हैं। बट कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि कंस्ट्रेंट में हमारा एक लेआउट जो हमारा ये फर्स्ट वाला लेआउट है, जैसे कोई भी हमारा एक यहाँ पर लेआउट है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट। हम कितने भी यूआई ले सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई मल्टीपल नेस्टेड लेआउट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको ऐसे ही डायरेक्ट अरेंज कर सकते हैं। ये होता है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो इसलिए यही लिखा हुआ है कि हेल्प टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज लेआउट विदाउट डीपली नेस्टेड हायरार्की। यहाँ पर यही होता है कि जो हमारी जितने भी नेस्टेड लेआउट कम से कम यूज करें तो हमारा कॉम्प्लेक्स यूआई को जो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा इट्स फॉलो द फ्लैट हायरार्की, क्योंकि यहाँ पर नेस्टेड जो हमारी जितने भी नेस्टेड लेआउट हैं वो ज़्यादा यूज नहीं हो रहे, तो इसलिए हमारे फ्लैट हायरार्की में क्या होता है, हमारे पास सिंगल रूट होता है, एक ही रूट होगा और उसके अंदर मल्टीपल व्यू होंगे। एक ही रूट में हमारे सारे व्यू होते हैं, तो मल्टीपल व्यू ग्रुप हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट रूट के अंदर ही व्यू कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट के बेनिफिट एक फ्लेक्सिबिलिटी इन व्यू पोजीशन। मीन्स हमारा कोई भी यूआई है, क्योंकि हम रूट के साथ ही अरेंज कर रहे हैं, अगर हम रूट के साथ अरेंज करते हैं तो हमारा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम उसकी पोजीशन कहाँ पे अरेंज करना चाहते हैं। कोई भी लेआउट हमारा B1 है और B2 है, इसको हम अरेंज करेंगे तो हम एक जो भी हमारे ये यूआई है, जो भी हमारे का एलिमेंट है, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन एडजस्ट होगी, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर हमारा फ्लैट हायरार्की, क्योंकि सिंगल रूट होता है तो फ्लैट हायरार्की होती है। इंक्रीज परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारा क्या है कि कोई भी एक लेआउट है उसके अंदर हमारे नेस्टेड लेआउट नहीं है, तो इसलिए जो हमारी ऐप होगी वो परफॉर्मेंस फास्ट होगी, क्योंकि वो सिंगल रूट के अंदर ही सारे यूआई को लोड कर रहा है। इन सिंपल टर्म, कंस्ट्रेंट लेआउट किसी भी यूआई को डिजाइन करने के लिए फ्लेक्सिबल और इफिशिएंट तरीका होता है। तो ये आपको किसी भी विजिट की जो पोजीशन होती है या साइज होती है वो दूसरे विजिट के रिलेशन से सेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो सिंपल वर्ड में यही है जो कंस्ट्रेंट लेआउट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में हमें बताएं। ये हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके कुछ इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट के कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, जैसे फर्स्ट है गाइडलाइन। तो जैसे हमारी गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन क्या करता है कि जैसे गाइडलाइन हमें ये बताता है कि जो एलिमेंट की पोजीशन होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी। हमारा कोई ये हम यहाँ पर एक यूआई बना लेते हैं,
हमारा ये एक यूआई है, यहाँ पर एक यूआई है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमें सभी साइड से 10 dp की स्पेस को हमें छोड़ना है हर चीज़ में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टॉप में गाइडलाइन कर देंगे और लेफ्ट में गाइडलाइन, और सेम गाइडलाइन को हम राइट में पुट करेंगे यहाँ पर, और सेम यहाँ पे बॉटम में भी रहेगी। तो हम 4 गाइडलाइनें हो जाएंगी हमारी, 1, फिर ये हो गया हमारा सेकंड गाइडलाइन, यहाँ पर है फिर हमारा थर्ड गाइडलाइन, और यहाँ पर है हमारा फोर्थ गाइडलाइन। अभी जो हम कंस्टेंट सेट करेंगे वो गाइडलाइन को पेरेंट मान के कंस्टेंट सेट करेंगे। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन क्रिएट गाइडलाइन टू हेल्प द पोजिशन योर एलिमेंट्स कंसिस्टेंटली। मीन्स जो आपके एलिमेंट की पोजीशन होगी उसको डिसाइड करता है। फिर आता है हमारा चैन अलाउड टू क्रिएट ए ग्रुप ऑफ व्यू दैट कैन बी लेड आउट इन ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। चैन जैसे हमारा कुछ व्यू है, हम यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि यहाँ पर B1 है, एक हमारा B2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा पेरेंट्स से अटैच करते हैं इसके बीच में भी एक चैन होगी, यहाँ पर भी एक चैन होगी, और हमारा ये लास्ट में ऐड होगा। चैन क्या करता है, चैन जो मल्टीपल व्यू है उनको एक जगह अरेंज करने का, मतलब एक जगह चैन सिस्टम क्रिएट करता है उनके बीच में, और एक उनको पोजीशन में अरेंज करता है। तो चैन हमारे 3 टाइप के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से चैन होते हैं और क्या होते हैं। फिर आता है हमारा बैरियर्स हेल्प टू मैनेज लेआउट डायनेमिकली। मीन्स अगर हमारा बैरियर क्या करता है, बैरियर सेम गाइडलाइन की तरह वर्क करता है, बट बैरियर की पोजीशन फिक्स नहीं होती। बैरियर की पोजीशन किसी न किसी पेरेंट व्यू पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक व्यू यहाँ पर ये है, दूसरा व्यू ये है, और थर्ड व्यू है हमारा यहाँ पर 1, सेकंड और थर्ड, 3 व्यू है। यहाँ पर हम कोई बैरियर सेट करेंगे, और अगर 2 की पोजीशन बढ़ती है तो बैरियर की पोजीशन ऑटोमेटिकली डायनेमिकली आगे बढ़ जाएगी। तो जो भी हमारे इस बैरियर से लिंक होगा उसकी पोजीशन बॉटम में शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से बैरियर वर्क करता है। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट पे और देखते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं। तो कंस्ट्रेंट लेआउट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे। यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो को आ गए हम। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेआउट बनाना। तो कंस्ट्रेंट लेआउट अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट है तो आप जब भी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट एलिमेंट कंस्ट्रेंट ही बनेगा। बट अगर पुराना प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी एक कंस्ट्रेंट लेआउट की डिपेंडेंसी ऐड है, और यहाँ पर गूगल, क्योंकि ये गूगल की जो कंस्ट्रेंट लेआउट है वो डिपेंडेंसी जो होस्ट करता है वो गूगल करता है, तो उसका हमारे पास ऐड होना चाहिए। तो वो हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हमारी ये जो कंस्टेंट की जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पर डिक्लेयर की हुई है, और इसको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं फिर अपने जो हमारी बुल डॉट ग्रेडल डॉट KTS है, यहाँ पर लाइव डॉट एंड्रॉइड एक्स कंस्टेंट, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। इस तरीके से ये यूज होती है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेटिंग डॉट ग्रेडल डॉट KTX में हमने गूगल को ऐड किया हुआ है। इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट लेआउट की लाइब्रेरी ऐड करते हैं। लाइब्रेरी ऐड करने के बाद हम चलते हैं अपने UI की साइड। अभी यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर रूट में एक एलिमेंट है, रूट में जो लेआउट यूज हो रहा है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो अभी कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि गाइडलाइन क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट के लिए हम 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम यहाँ से एलिमेंट ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम यहाँ पर स्विच करेंगे और यहाँ पर XML कोड करेंगे। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं एलिमेंट ड्रैग ड्रॉप से। यहाँ पर जैसे हमें कोई बटन लेना है, एक हमने बटन लिया। अभी अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँ तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये बटन की पोजीशन जो है सेंटर में है, हॉरिजॉन्टली सेंटर है। बट जब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा
तो ये प्रोजेक्ट की पोजीशन सेंटर में नहीं रहेगी क्योंकि कंस्ट्रेंट कोई भी लिंक नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑलरेडी एक एरर का साइन आ रहा है। यहाँ एरर साइन अगर आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, द व्यू इज नॉट कंस्ट्रेंट, इट इज नॉट बी डिजाइन टाइम पोजीशन, सो इट विल बी जंप 0 एट रन टाइम अनलेस। मीन्स इसमें जो कंस्टेंट सेट नहीं है तो डिज़ाइन टाइम की पोजीशन हमारी रन टाइम पे कॉल नहीं होगी। तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो 0 मीन्स यहाँ पर हो जाएगी, इस जगह पर इसकी पोजीशन होगी। तो इसलिए आप पहले इतने हम कंस्टेंट को कनेक्ट कर लेते हैं। कंस्टेंट को कनेक्ट करने के लिए अगर हम ड्रैग ड्रॉप यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रॉ, आप एक एरो देख रहे होंगे, अगर इसको मैं मिडिल में कहीं भी छोड़ूंगा तो ये एरो वापस अपने प्लेस पे चला जाएगा। बट इसको अगर मैं अटैच कर देता हूँ टॉप से तो ये हमारा टॉप में अटैच हो गया है। यहाँ से हमारा स्टार्ट एंड, यहाँ पर देख सकते हैं एंड, और यहाँ पर हमारा बॉटम। सेम आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, स्टार्ट ऑफ पेरेंट, क्योंकि हम पेरेंट से कनेक्ट कर रहे हैं अभी। एंड को भी हमने पेरेंट से कनेक्ट किया, टॉप को भी पेरेंट से कनेक्ट किया, बॉटम को भी पेरेंट से। अगर आपको किसी भी कंस्टेंट को डिलीट करना है तो यहाँ पर माउस को ओवर करें, कंट्रोल क्लिक करें और क्लिक कर दें, तो इस तरीके से कंस्टेंट रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ पर भी अभी एक कंस्टेंट रिमूव हो गया है। यहाँ से भी आप कंस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो कंस्टेंट हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम कंस्टेंट ऐड करके क्लिक करके ऐड कर देते हैं और इसको कर देते हैं 0, क्योंकि हमें सेंटर में अरेंज करना है। इस तरीके से हम कंस्टेंट करते हैं। ये जो हमारे कंस्टेंट हैं सारे हमारे पेरेंट्स कंस्टेंट हैं। चाइल्ड कंस्टेंट कब होगा? चाइल्ड कंस्टेंट अगर हम इस एक और व्यू बनाते हैं और उस व्यू को इस व्यू से कनेक्ट करते हैं तो हमारा चाइल्ड मतलब सिबलिंग कंस्टेंट होगा, तो हमारा सिबलिंग कंस्टेंट होता है। पेरेंट में क्योंकि अभी हम सबको पेरेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, अभी सिबलिंग से हमने नहीं किया है। अभी दूसरा बटन और ले लेते हैं। यहाँ पर अभी देख रहे होंगे, अगर रन हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है तो उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप रनिंग डिवाइस देखेंगे तो हमारा बटन 0 पोजीशन पर सेट है, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट सेट नहीं किए थे। अभी हमने कंस्ट्रेंट सेट कर दिए हैं तो अभी इसको देख लेते हैं एक बार रन करके। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बटन है वो सेंटर में, ये जो 0 पोजीशन पे बटन है ये हमने दूसरा बटन ड्रैग किया था। एक बार रन कर लेते हैं फिर से और देखते हैं। यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट रन हो गया है तो अभी इसके चलते हैं इस स्क्रीन पर और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे बटन सेंटर में, क्योंकि हमने इसके सारे कंस्ट्रेंट जो हैं वो लिंक कर दिए। अभी हम एक बार देख लेते हैं इसको कोड की हेल्प से कैसे करते हैं। कोड की हेल्प से करने के लिए हम स्विच करते हैं अपने टैब को कोड पर और यहाँ पर एक बटन और ऐड कर देते हैं। हमने एक बटन ऐड किया और इस बटन की हमने फिट दे दी मैच पे रैप कंटेंट, फिर हमने रैप कंटेंट दे दी और हाइट भी हमने रैप कंटेंट कर देते हैं। रैप कंटेंट यहाँ पर हाइट भी की और इसके बाद इसको एक आईडी दे देते हैं। हमने आईडी दिया है ID2, फिर बटन 2 दिया हमने इसको आईडी। बटन 2 आईडी देने के बाद हम इसको कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं। स्टार्ट जो है वो स्टार्ट ऑफ पेरेंट कर देते हैं। हम इसको सिबलिंग कंस्ट्रेंट से करते हैं, तो हम इसका जो स्टार्ट है वो हम स्टार्ट से ऐड करते हैं बटन के। एंड को भी हम एंड से कनेक्ट करते हैं, एंड ऑफ बटन। तो अभी आप देख रहे हो कि इसका जो स्टार्ट और एंड होगा वो बटन से ही अलाइन होगा। जैसे यहाँ पर बटन है तो इसका बटन का स्टार्ट यहाँ स्टार्ट में होगा और बटन का एंड में होगा। इसको एक टेक्स्ट दे देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया, जैसे हम इसका टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमने दे दिया बटन, यहाँ पर हमने बटन 2 टेक्स्ट दे दिया। अभी इसका ये हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल अरेंज कर दिए। हॉरिजॉन्टल जो कंस्टेंट थे वो सेट कर दिए।
बट अभी टॉप और बॉटम नहीं किया। टॉप कंस्ट्रेंट क्या करते हैं, टॉप जो है बॉटम ऑफ हो जाए बटन के, और बॉटम जो है वो बॉटम ऑफ रहे पेरेंट के। तो अभी ये सेकंड बटन जो है बटन के बॉटम में आएगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ऊपर में सब पेरेंट में कनेक्ट है, और इसमें हमने सिबलिंग से कनेक्ट किया है। ये 3 कंस्ट्रेंट जो है ये हमारे सिबलिंग से कनेक्ट है, मीन्स इससे ये जिस भी एलिमेंट पे डिपेंड है उससे साथ कनेक्ट किए हैं। तो चलिए रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कि हम जैसे इसको जब रन कर रहे हैं तो अभी हम तो देख पाएंगे इसके पूरा यूआई को, जैसे हमारा डिजाइन हो रहा है। उसके लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बटन और बटन 2 हो, क्योंकि हमने सेंटर में नहीं किया। यहाँ पर देखिए हमने सेंटर के लिए पेरेंट से किया था, बट यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पेरेंट से कनेक्ट नहीं किया है, हमने इसको सिबलिंग से किया, फिर भी ये सेंटर में है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टार्ट है वो स्टार्ट से कनेक्ट है, इसका एंड जो है वो एंड से कनेक्ट है। ये सेंटर में ये जो पोजीशन हो रहा है वो इसके जो इसका सिबलिंग एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन हो रहा है। चलिए चलते हैं अभी आगे देखते हैं चैन क्या होता है। अब चैन के बारे में देखते हैं, ये पॉइंट क्लियर है तो आगे चलते हैं अब चैन पे। चैन पे जाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेआउट को ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। हमने एक बटन लिया, यहाँ पर बटन 2 है, फिर बटन 3। अभी हम क्या करते हैं, हम चैन को कनेक्ट करते हैं। चैन हमारी 3 टाइप की होती है, एक होती है स्प्रेड, एक स्प्रेड इनसाइड और एक होती है पैक्ड। स्प्रेड में क्या होता है, इनके जो इवनली जितने भी चारों साइड से स्पेस है वो इक्वल स्पेस ले लेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं चैन को कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्री में देखेंगे, यहाँ पर हमारे 3 बटन है, हम इन पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपने चैन में। यहाँ पर हमें क्योंकि वर्टिकली अरेंज करना है तो हम वर्टिकल चैन लेंगे। वर्टिकल चैन पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है। अगर हम इसको कोड में देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर दिख पाए। यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट पे हमारा यहाँ पर जो भी हमारा बटन होगा, यहाँ पर ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे के साथ इन्होंने कंस्ट्रेंट सेट किए हैं। यहाँ पर हमारा पेरेंट बटन 5 इस तरीके से कंस्ट्रेंट सेट है। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रहा है ये स्प्रेड चैन को फॉलो कर रहा है। इसके चैन को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्हों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वापस चैन पर जाएंगे, वर्टिकल चैन सबसे पहले स्प्रेड है, ये ऑलरेडी स्प्रेड फॉलो कर रहा है। अब स्प्रेड इनसाइड करते हैं। तो स्प्रेड इनसाइड में क्या होता है, तीनों एलिमेंट के बीच में जो स्पेस है उसको इक्वली डिवाइड कर देगा। यहाँ पर हमने किया, देखा तो फर्स्ट एलिमेंट टॉप में चला गया और जो लास्ट था वो बॉटम में, और जो थर्ड एलिमेंट था वो सेंटर में है, क्योंकि हमने स्प्रेड यूज़ किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी यूआई का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें हम चैन को अप्लाई करते हैं। जैसे हमने वर्टिकल चैन स्टाइल डाला तो यहाँ पर था स्प्रेड इनसाइड। तो अभी हम तीसरा जो हमारा पैक्ड है, पैक्ड में क्या करेगा, ये हमारा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो स्टार्ट में और लास्ट में जो स्पेस है उसको इक्वली डिवाइड करेगा और तीनों एलिमेंट को आपस में पैक कर देगा। जैसे कि पैक वर्ड से पता चल रहा है, ये तीनों को पैक किया। तो अभी देखे होंगे कि यहाँ पर जो आउटर स्पेस है वो उन्होंने डिवाइड कर दिया है और जो मिडिल में स्पेस था उसको रिमूव कर दिया है। तो ये हमारा इस तरीके से चैन वर्क करता है। अभी हम देखते हैं गाइडलाइन किस तरीके से वर्क करता है। गाइडलाइन के लिए चलते हैं, यहाँ पर आप यहाँ कंस्ट्रेंट में आएंगे और हेल्पर में आएंगे। हेल्पर में आपको वर्टिकल गाइडलाइन मिलेगा, तो ड्रैग ड्रॉप किया, यहाँ पर वर्टिकल है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 47 इसने डीपी का स्पेस लिया है। हम इसको परसेंटेज भी कर सकते हैं। एक लेआउट कंस्ट्रेंट गाइड बिगिन, हम इसको अगर चेंज करते हैं, लेआउट कंस्ट्रेंट बिगिन कंस्ट्रेंट गाइड परसेंट, तो हम इसको परसेंट में भी दे सकते हैं। हमने 10% किया, अभी हम 47 को रिमूव कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ 10 देंगे। तो हमारा 10 यहाँ पर
क्या होता है 0 to 1 में इक्वल होता है, तो हम 0 अगर देंगे तो हमारा 0 में आएगा। तो 0.1 का मीन्स हो गया 10%। हमने यहाँ पर इसको 10% सेट कर दिया है। सेम हम राइट में सेट करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के लिए अभी हम इसको राइट में सेट करेंगे, गाइडलाइन 2, और हमने इसको सेट कर दिया है। हम इसको दो तरीके से सेट कर सकते हैं, या तो हम इसको 90% दे दें, 90% लास्ट में हो जाएगा, बट हम इसको सेट करते हैं, हमने इसको लास्ट से सेट करते हैं, तो इसको हम दे देते हैं ओरिएंटेशन। हम इसको लास्ट में सेट करने के लिए इसके एट्रीब्यूट पे चलते हैं, और एट्रीब्यूट पे जाकर यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका जो भी गाइडलाइन है, गाइडलाइन का जो एट्रीब्यूट हमने दिया हुआ है, यहाँ पर एट्रीब्यूट पे जाएंगे तो इसके एट्रीब्यूट में इसकी पोजीशन सेट करने के लिए आएगा। तो हम डीपी, यहाँ पर डीपी में सेट है तो इसको हटा देते हैं, परसेंटेज में सेट करते हैं और परसेंटेज कर देते हैं 0.9। तो हमारा लास्ट से 10% है उसका स्पेस इसने ले लिया है। अभी फिर हम इसका एक वर्टिकल भी लेते हैं, वो वर्टिकल के लिए हम कॉपी कर लेते हैं, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल के लिए इसे कॉपी कर लेते हैं और गाइडलाइन 3 कर देते हैं इसको, और यहाँ पर ओरिएंटेशन कर देते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 90% यहाँ पर सेट हो गया है, बट हम इसको टॉप में सेट करते हैं। फर्स्ट हमने टॉप में किया 1 पर, मतलब 10% हो गया। हम इसको यहाँ पर करते हैं, टीपी में फिक्स करते हैं, बिगिन किया हमने, यहाँ पर हमने दे दिया 20 dp, और एक हम बॉटम में भी सेट करेंगे। अभी बॉटम में सेट करने के लिए हम इसको करते थे, यहाँ पर हमने गाइडलाइन 4 गया, और इसको हमें सेट करने के लिए हम इसको यहाँ पर कंस्टेंट गाइड एंड कर देते हैं और इसको देते हैं 20 dp। सेम हम यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर जो हमने 9% दिया था इसको हम 10% में डिवाइड कर देते थे, और इसका हम कर देते हैं यहाँ पर गाइड एंड करेंगे, तो ये लास्ट से हमारा यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं 20 dp। परसेंटेज में हम नहीं कर सकते क्योंकि परसेंटेज हमारा बिगिन से काउंट करता है, मीन्स लेफ्ट साइड से करता है, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं कर पा रहे। अगर परसेंटेज में करना है तो यहाँ पर आप इसको 90% ही कर सकते, ये 10% इस तरीके से हो गया। अब जो भी हम UI होगा हमारा, आगे हम अगर कोई बटन ड्रैग ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं बटन पे, बटन को ड्रैग ड्रॉप करते हैं, ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये हम गाइडलाइन से अटैच कर सकते हैं इनको। तो जनरली गाइडलाइन क्या होता है, तो गाइडलाइन हमारा होता है हिडन, एक हमारा हिडन लाइन होती है जो हमारे UI को अरेंज करती है, इसके बेस पर हम UI डिपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा गाइडलाइन वर्क करता है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो हमारा आता है बैरियर्स। तो बैरियर में क्या होता है, अभी हम बैरियर को समझते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो बैरियर को समझने के लिए क्या कहता है यहाँ पर, जैसे हमारा कोई भी व्यू है, तो हमारा एक यहाँ पर हो गया, हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ले लिया, टेक्स्ट व्यू लिया हमने, ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं तो टाइम सेव होगा। हम इसको यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लिया, एक टेक्स्ट व्यू, सेकेंड टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पर ये हमारा एक और ले लेते हैं हम हर टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं, खुद को हटा देते हैं, यहाँ पर सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट। तो अभी यहाँ पर हम चलते हैं, तो तीनों को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल चेन में अरेंज कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, चेन में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल चेन में देते। अभी क्या है कि अगर मैं कोई नीचे यहाँ पर एक बटन लेता हूँ, तो अगर हम बटन को इसके साथ अरेंज करते हैं, और यहाँ पर हमने किया स्टार्ट से और यहाँ पर एंड से, और ये हमारा हो स्टार्ट और एंड से। अभी अगर यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट व्यू को टॉप से भी अटैच कर देते हैं, यहाँ पर हमने टेक्स्ट व्यू अटैच, और यहाँ पर भी हम टॉप से अटैच कर देते हैं। अभी देख रहे होंगे कि सब टॉप में हमारा रेंज हो गया। तो अभी अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट को बढ़ाते हैं, यहाँ पर जैसे हमने टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट को बढ़ाया,
यहाँ पर हमने दे दिया कुछ भी, हमने जैसे हमने लिखा टेक्स्ट व्यू। तो हमने अगर इसको पेस्ट करते रहते हैं, यहाँ पर हमारा मल्टी लाइन में बटन है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर अभी आप देख सकते हैं, तो जैसे ही हमारी अगर इसकी कोई भी हाइट बढ़ाएंगे, हम इसकी हाइट हम बढ़ाते हैं 150 dp कर देते हैं, तो अभी क्या होगा कि बटन देखो यहीं पर है। हमें बटन क्या चाहिए कि किसी भी व्यू की डायनेमिकली अगर हाइट बढ़ती है तो ये बटन उसके नीचे आ जाना चाहिए। तो उस केस में हम यूज करेंगे बैरियर। तो बैरियर के लिए हम फिर हेल्पर में चलते हैं, और हेल्पर में हमें मिलता है हॉरिजॉन्टल बैरियर। हॉरिजॉन्टल बैरियर को हमने ड्रैग ड्रॉप किया, यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल बैरियर ऐड हो गया है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल बैरियर है, ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये इसकी डायरेक्शन टॉप में होगी। तो इसकी डायरेक्शन हम सेट करते हैं बॉटम में, और किसके बॉटम में करेंगे तो वो हम आईडी दे देते हैं। यहाँ पर हम रेफरेंस आईडी दे देते हैं। हमारा रेफरेंस आईडी है टेक्स्ट व्यू 2, टेक्स्ट व्यू 3 और टेक्स्ट व्यू 4। मीन्स अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लाइन शो हो रही है। ये लाइन आपको सिर्फ डेवलपमेंट में शो होगी, अदरवाइज हमें शो नहीं होगी। मतलब जब हमारा एप्लीकेशन लाइव होगी टाइम पे हमें शो नहीं होगी। अभी हम यहाँ पर बटन ड्रैग करते हैं, और बटन ड्रैग करके हम इसको कनेक्ट कर देते हैं जो बैरियर है, बैरियर से इसको बैरियर से अटैच कर देते हैं। हम इसको किसी व्यू से अटैच कर देते हैं। हमने जैसे व्यू से अटैच किया बैरियर से इसको अटैच, तो यहाँ पर एक बटन को आईडी दिया हुआ है, इसका हम दे देते हैं टॉप जो है बॉटम हो। बैरियर को एक आईडी दे देते हैं, पहले एक आईडी दिया है यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं। आईडी दिया हमने बैरियर। यहाँ पर हमारी आईडी दे दिया बैरियर। तो अभी हम बैरियर से इसको अटैच कर देते हैं। बैरियर से अटैच करने के लिए क्या करेंगे, बैरियर प्ले जो बटन होगा बैरियर के बॉटम में होगा। जैसे जैसे हम इसकी हाइट चेंज करेंगे, ये भी बाय डिफॉल्ट चेंज होती रहेगी इसकी पोजीशन। इनसे डायनेमिकली अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा आ गया है जो हमारा मल्टी लाइन में आ रहा है, अभी हम इसको करते हैं तो भी हमारा सेम पोजीशन पे आना चाहिए। ये हमारा हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने 200 dp किया तो बटन नीचे आ गया। अभी अगर इसको हम 500 कर देते हैं, टेक्स्ट व्यू को हमने कर दिया यहाँ पर हमने दिया इसको 500 dp, तो आप देख सकते हैं कि ये 500 के अकॉर्डिंग का स्पेस लेगा और बटन नीचे मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आज की हमने इस वीडियो में जान लिया है कि हमारी कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है, और गाइडलाइन क्या होता है, बैरियर क्या होता है, और चेन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।